हाँ जी, तो अभी तक हमने जो चीज़ें समझी हैं, जो चीज़ें हमने जानी हैं, उसका एक एग्जांपल के साथ करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, वो क्या है कि गिवन दे रखा है, एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। गिवन क्या दे रखा है, 10a दे रखा है, वो क्या दे रखा है, तो 4/3, 4/3, ठीक है। अब बोला क्या है कि फाइंड करना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट एंगल ए। अगर एंगल ए की बात हो रही है तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा, हमें एक ट्रायंगल पहले बनाना होगा, ए बी सी। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए के अगेंस्ट में काम करने, एंगल थीटा आपका ये हो गया, थीटा आपका जो हो गया एंगल ए पे हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, tan a बराबर 4/3 दे रखा है। तो याद करो एक ट्रिक मैंने बताया हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसी से मैंने भी याद रखा हुआ है। तो ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है tan। तो tan इक्वल्स टू 4/3, tan a इक्वल्स टू 4/3। इट मीन्स क्या, p/b। यानी आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो बेस आपका ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस आपका ये हो गया। तो आपको क्या दे रखा है, ये p/b, यानी 4 ये और 3 ये, यानी 4:3 दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, आपको बाय यूजिंग पाइथागोरस, जो कि हम बचपन से कर रहे हैं। पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसका h निकालेंगे। तो वो क्या कहता है, p² + b² इक्वल्स टू h²। p की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू h²। स्क्वायर मतलब हमें पता ही है कि स्क्वायर होता है तो डबल, मतलब सेम नंबर से डबल मल्टीप्लाई होता है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इक्वल्स टू h²। ये क्या होगा आपका 25, ये क्या होगा आपका h², √25। अच्छा, अब कुछ बच्चे मेरे को बताएंगे कि सर रूट में से निकलता है तो प्लस माइनस होगा, है ना, बट डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो इसलिए हमें नेगेटिव का नहीं लेना है। h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, समझ रहे हैं। हमें क्या करना है, अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। हमें साइन ए सबसे पहले फाइंड करना है। साइन ए क्या आया था बाबू, p/h। p की वैल्यू क्या थी बाबू 4, और h की वैल्यू हमने क्या निकाली 5। फिर आ गया आपका cos a, cos a यानी b/h। b की वैल्यू आपकी क्या है 3 और h की वैल्यू 5। फिर आपकी वैल्यू आती है tan की, tan की वैल्यू क्या है p/b, यानी 4/3। फिर आते हैं हम cosec पे, cosec a, रिवर्स कर दूं h/p, यानी 5/4। फिर आते हैं हम sec पे, sec a क्या होता है h/b, यानी 5/3। फिर आता है आपका cot a, ये रिवर्स होता है tan का, तो रिवर्स कर दीजिए p/p, यानी 3/4। तो ये वैल्यूज आपकी मिल चुकी हैं जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखी थी, और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो हमने वीडियो के सीखा था उससे उसका सेम कॉन्सेप्ट होता है, और इस बेसिस पे हमारा लगता है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। लिथियम बैटरी के बारे में जाने आप छोड़ यहीं पे एग्जांपल नंबर 2 आपका दे रखा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, यानी साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू दे दिया है आपको, और बोला है कि प्रूफ करिए बी इक्वल एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। यानी यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर ध्यान से हम देखें इस क्वेश्चन को पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएं, तो सबसे पहले तो आपका ट्रायंगल एबीसी आ गया, और एक आ गया आपका पी क्यू आर।
एंगल एबीसी में एंगल बी यानी दे रखा है यहाँ पे ये थीटा है, और एंगल पी क्यू आर सॉरी ट्रायंगल पी क्यू आर में आपका क्यू है थीटा। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या है आपको, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन क्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू क्या बराबर होंगे, इसको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए फिर देखते हैं। हमने एग्जांपल नंबर 2 में देखा कि ये चीजें गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू नहीं दे रखा, मतलब प्रूफ ही करना है ये चीज। तो एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक्यूट एंगल्स है, और साइन बी और साइन क्यू इक्वल्स टू दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रूफ लिखेंगे, उसमें लिखेंगे सबसे पहले तो साइन बी की वैल्यू बताइए। याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, याद रखिएगा, P बाई एच, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, ये भी P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, P बाई एच यही हो गया, यानी AC अपॉन AB, राइट, AC अपॉन AB, साइन क्यू क्या कह रहा है, वही सेम P बाई एच, राइट, AC पी आर अपॉन पी क्यू, है ना। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी बराबर ए बी इक्वल्स टू पी आर बराबर पी क्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने मान लिया कि ये बराबर है और ये बराबर है के। ठीक है, ये बराबर है और ये बराबर है के। ये आप दोनों आपस में बराबर है, ये तो क्वेश्चन से गिवन है, और ये मैंने मान लिया के बराबर है, लेट कर लिया या फिर सपोज कर लिया, जो मानना है वो मानो, बट मैंने लेट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस BC की वैल्यू बताइए, BC की वैल्यू क्या आएगी, इसको लिख सकते हैं हम P का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल PQR। ABC की मैं बात करूं तो क्या बना, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यानी BC बराबर AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, राइट। अब इस ट्रायंगल की बात करूं, पी आर का स्क्वायर BQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, यानी BQ का स्क्वायर सॉरी RQ है, आई एम सॉरी, ये बराबर आ गया। अब मैंने क्या किया, आपस में इनको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैंने क्या किया, क्योंकि ये दोनों अगर मान के चलिए इक्वल है, तो ये भी तो आपस में मतलब रेशियो में इक्वल होने चाहिए ना, है ना।
दिमाग कहाँ जाता है? इसीलिए लोग वो क्या ये बकरे का आपको दे रहा है ऐसे वाला आंसर होता है सुखा के पिसाई करके पाउडर इसलिए सबसे बेस्ट होगा सबसे महंगा दुनिया लाने वाली और ऐसा नहीं सब खाते सबसे महंगा बिकता है फाइव तो फाइव बेहतरीन बात क्यों नहीं हो मैं देखो टेस्ट पर बात चल रही है दिमाग में की सवाल है अरे भाई तो गलत मत करो सही है उसने रिसर्च किया तभी टक्कर डाल दिया अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करूं तो सेम रेशियो मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव का बोल किया यहाँ पे छोटा बड़ा रखेगा और यहाँ पे है बड़ा रखेगा पानी के क्या सुन रहे यहाँ इसको भगवान को भर देंगे यहाँ भरा पड़ा यहाँ भरा पड़ा यानी k बराबर है इसके यानी हम लिख सकते हैं कि AC बराबर AB बराबर PR अपॉन PQ ये बराबर होगा BC अपॉन RQ ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये k जो है यहाँ पे भी है और वो उसके बराबर है तो ये मैं लिख सकता हूँ आपकी थ्योरम 6.4 कहती है चैप्टर नंबर 6 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ कहती है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके एंगल भी क्या होंगे थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.4 क्या कहती है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR then एंगल B बराबर एंगल Q हो सकता है और ये हेंस प्रूफ ठीक है। ये छोटा सा एक पार्ट था आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पहुंचने तक का। इतने को रिवाइज करिएगा, समझिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा, मैसेज करिएगा। सेकंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि कल मैं लाइव क्लास दूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लाइव क्लास दूँ और फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाऊँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कल आपको लाइव क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कल नहीं तो परसों के लिए एक टाइम बता दीजिएगा मेरे को, परसों किस समय दे सकता हूँ मैं लाइव क्लास, उस समय का टाइम बताइएगा, मैं उसी समय लाइव क्लास दूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।